जहाँ भी मैं जाता हूँ अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो मेरी हो जाती है। तुम भी पसंद आ गई हो मुझे। वो मिडिल क्लास घर से संबंध रखने वाली गरीब लड़की थी, जिसकी दोस्ती कॉलेज की सबसे अमीर लड़की नव्या से हुई थी। नव्या के घर उसके जन्मदिन पर गई हुई थी। नव्या ने उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कपड़े दिए थे, पर वह गलती से नव्या की जगह उसके बड़े भाई विराज के कमरे में चली गई, जिसके कमरे में किसी को जाने की परमिशन भी नहीं थी। वह अंडरवर्ल्ड के खुफिया गैंग से जुड़ा हुआ था। कपड़े चेंज करते वक्त जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलने लगी, विराज को देखकर डर गई और बाथरूम का दरवाजा वापस बंद करने लगी थी। पर उससे पहले ही विराज ने गुस्से से दरवाजा खोल दिया, पर उस पर निगाह पड़ते ही उसके कदम ठिठक गए। वह 21 साल की अनाया थी, एक गरीब घर में पली बड़ी, जहां उसके अलावा दो और बहनें थीं। उसने शुरू से ही अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया था। उसके पापा तो उसे कॉलेज भी जाने नहीं देना चाहते थे, मगर अपनी जिद और मेहनत की वजह से उसने अपने पापा को मना ही लिया था। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। वह सादे कपड़े पहनकर आई हुई थी, ऊपर से उसकी चुन्नी बराबर उड़ती जाती थी। वहां लड़कियों को अलग-अलग नए कपड़ों में सजे-धजे देखकर वह नर्वस होने लगी थी और बार-बार अपने दुपट्टे को खींचकर खुद पर ठीक करती जाती थी। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई तो लड़कियों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुंह बना लिया। फिलहाल लड़कों का व्यवहार कुछ अलग ही था, क्योंकि भले ही वो साधारण कपड़े पहनकर आई हुई थी, मगर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ऊपर से उसकी मासूमियत उसके चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। जैसे ही वो किसी लड़की के पास बैठने लगी, वह बार-बार अपना बैग साथ वाली चेयर पर रख देती। उनका ये अजीब सा व्यवहार देखकर उसकी आंखें भीग गई थी। दूसरी तरफ जैसे ही पैंट शर्ट पहने गर्दन तक आते ब्राउन बाल वाली हाथों में बैंडेज बांधे एक लड़की उसके पास से गुजरी और सामने आई तो लोग उसे बढ़ चढ़कर अपने पास बैठने के ऑफर देने लगे, क्योंकि वह एक मशहूर बिजनेसमैन की बेटी नव्या थी, जिसे कॉलेज में कौन नहीं जानता था। नव्या बैठने की जगह तलाश कर रही थी। लड़कियों और लड़कों की एक भीड़ देखकर उसने मुंह बनाया। दूसरी तरफ उसने अनाया को बैठने के लिए जगह तलाश करते हुए देखा। तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, समझी? कहीं पीछे जाकर बैठो, अपनी मिडिल क्लास लड़कियों के बीच में। आदिरा नाम की लड़की, जो खुद भी अमीर बाप की बेटी थी, घमंड से उसका बैग नीचे फेंकते हुए बोली। उसके आंसू पलकों की बंदिश तोड़कर बस बाहर आने को बेताब बैठे थे जब वो थक हार कर पीछे जाकर बैठी। तभी नव्या लहराती हुई बोली, तुम बैठो ना मेरे साथ, अच्छी दोस्ती हो जाएगी हमारे बीच। जैसे उसे पता हो कि वो मना नहीं कर पाएगी। वैसे भी नव्या के ग्रुप में रहना उसके लिए फायदेमंद हो सकता था। और फिर उसका भाई विराज, जिस पर दुनिया की सभी लड़कियां मरती थीं। क्या पता ये लड़की उसे पसंद आ जाए और वह उसकी भाभी बन जाए। ये सोचकर आदिरा के मन में ख्याल आए थे, मगर उसकी गलतफहमियां तब टूटी जब नव्या ने उसे डांटते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे ग्रुप में बैठने लायक नहीं हो। वह अपना मुंह बंद करके पीछे जाकर अनाया के पास बेंच पर बैठ गई। अनाया हड़बड़ा गई थी, हैरान थी कि इतने अमीर बाप की बेटी उसके पास कैसे बैठ गई, जिसे हर कोई अपने पास बिठाना चाहता था। नव्या उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाय मैं नव्या हूँ। उसने फटी फटी आंखों से उसे देखा। मैं अनाया हूँ, वह हिचकिचाते हुए बोली। बहुत प्यारा सा नाम है, नव्या ने उसे दिलचस्प नजरों से देखते हुए कहा और जल्दी ही लेक्चर स्टार्ट हो गया था। मगर उस दिन अनाया को पहली बार लगा शायद इस भीड़ में वो पूरी तरह अकेली नहीं है। लेक्चर खत्म होते ही नव्या खड़े होकर बोली, चलो कैंटीन में चलते हैं। इस लेक्चर ने तो मेरा दिमाग ही पका डाला। वे हंसते हुए अनाया का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचती हुई कैंटीन ले गई। एक छोटा सा लड़का आकर जल्दी ही उनका ऑर्डर लेने लगा। नव्या ने अपने लिए बर्गर और कुछ चाइनीज आइटम मंगवाए और वही सब उसने अनाया के लिए भी ऑर्डर कर दिया। आपने दो दो चीजें क्यों मंगवाई हैं, इतना खाती हैं आप? अनाया ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, जिस पर नव्या ठहाका लगाकर हंस पड़ी और उसकी मासूमियत को देखकर बस उसे देखती ही रह गई। क्या तुम्हें मैं हल्क लगती हूँ जो इतना सब कुछ खा जाऊंगी? जरूर तुम्हारे लिए भी ऑर्डर किया होगा, वह शरारती से बोली। अनया उसकी बात सुनकर उसे देखती रह गई। अभी तो उनकी दोस्ती भी इतनी पक्की नहीं हुई थी, आज पहली ही मुलाकात थी, फिर इतना सारा खर्च और अपनापन क्यों? वह अचंभे से पूछ बैठी। मगर क्यों? नव्या ने असहज भाव से कहा, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, अपने दोस्त के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और उसने प्यार से अपना कंधा उसके कंधे से टिका दिया। लेकिन हमारी दोस्ती कब हुई?
अनया ने खुशी और आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। क्यों? क्या मतलब? मेरी दोस्ती तुम्हें पसंद नहीं आई? नव्या ने नकली नाराजगी दिखाई। पूरे कॉलेज में वही एक लड़की थी जो खुद उससे दोस्ती करना चाहती थी, वरना बाकी सब तो उसे जैसे देखते ही नहीं थे। अभी क्लास में भी सब उससे अलग बैठना चाहते थे। उसके कपड़ों का मजाक बना रहे थे। नव्या ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा, अब तो हो गई ना दोस्ती? और दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर के बाद अनाया हिचकिचाते हुए बोली, एक बात पूछूं आपसे? नव्या ने चाउमीन की एक बड़ी सी बाइट लेते हुए उसे देखा। पूछो। अनाया ने चाहत भरी मगर उलझी निगाहों से कहा, क्लास में इतनी लड़कियां थी लेकिन आपने मुझसे ही दोस्ती क्यों की? मैं तो आपके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना ही आपके स्टैंडर्ड के बराबर हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पास आपको बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने मुझे ही क्यों चुना? उसे सच में समझ नहीं आ रहा था, नव्या जैसी अमीर और हाई सोसाइटी की लड़की उससे दोस्ती क्यों करना चाहती है, जबकि क्लास में उससे कहीं ज्यादा स्टाइलिश और रईस लड़कियां मौजूद थी। नव्या ने चाउमीन की स्पून प्लेट में रखी, गहरी सांस भरी और उसकी तरफ बेहद प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्योंकि वह तुम्हारी तरह मासूम और साधारण नहीं है। तुम बहुत ही मासूम हो और सच कहूं तो बाकी लड़कियां मुझे सब बनावटी लगती हैं, जिसमें सच्चाई कम और दिखावा ज्यादा है। उसके सच्चे शब्द सुनकर अनाया खिलखिलाकर हंस दी। यही बात मुझे तुमसे पसंद है। नव्या ने उसकी खुली हंसी देखकर उसके गाल पर हल्की सी चुटकी ली। अनाया के गाल शर्म से लाल हो गए और एक बार फिर कैंटीन में नव्या का ठहाका गूंज उठा, जिसे जलन भरी नजरों से दो लोग दूर खड़े देख रहे थे। धीरे धीरे नव्या अनाया की दोस्ती गहरी होती चली गई, चाहे छोटी छोटी बात ही क्यों ना हो। वे दोनों एक दूसरे से शेयर किए बिना नहीं रह पाती थी। नव्या की बातों में ज्यादातर उसके बड़े भाई विराज का ही जिक्र होता रहता था। उसकी वजह से अब तो अनाया के मन में भी उससे मिलने की तमन्ना जागने लगी थी, मगर जैसे ही नव्या बताती कि वह कितना सख्त है और गलती करने वालों को कैसी सजा देता है, तो अनाया की आत्मा कांप जाती थी। उससे मिलने की इच्छा वहीं दब कर रह जाती थी। एक हफ्ता होने को आया था। नव्या लगातार अनाया के दिमाग खा रही थी। वह उसकी बर्थडे पार्टी में उसके घर जरूर जाए, क्योंकि पूरे कॉलेज में वही उसकी इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी। दोस्त तो और भी थी, मगर बेस्ट फ्रेंड सिर्फ अनाया थी, इसलिए वह उसे हर हाल में बुलाना चाहती थी। आज भी उसे बार बार कॉल कर रही थी, मगर अनाया एक ही बात दोहरा रही थी कि उसके पापा वहां जाने की परमिशन नहीं देंगे। इस पर नव्या ने कहा, तुम्हारे पापा से तो मैं चुटकियों में परमिशन ले लूंगी। तुम अपनी बात करो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम ही मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आना चाहती? वह हल्का सा गुस्सा होते हुए बोली। ये सुनकर अनाया को तकलीफ हुई। उसने जल्दी से नाम में सिर हिलाया। ऐसी बात नहीं है नव्या, हकीकत यह है कि वह हल्का सा गुस्सा होते हुए बोली। ये सुनकर अनाया को तकलीफ हुई। उसने जल्दी से नाम में सिर हिलाया। ऐसी बात नहीं है नव्या, हकीकत यही है कि पापा नहीं मानेंगे। मैं उनसे कई बार बात करके देख चुकी हूँ, मगर वह नहीं मानते। फिर वे तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? वह बेचारा सा मुंह बनाकर बोली। नव्या ने आत्मविश्वास से कहा कि आज वह खुद उसके घर जाएगी और उसके पापा से परमिशन लेकर ही रहेगी। इसलिए आज नव्या अपनी गाड़ी में उसे उसके घर छोड़ने गई थी और साथ ही उसके पापा से पार्टी में आने की इजाजत भी लेने वाली थी। जैसे ही वे दोनों गाड़ी से उतरी और घर के अंदर आई, अनाया के माँ बाप एक प्यारी सी महंगी गाड़ी से उतरकर आई लड़की को देखकर हैरान रह गए, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी साधारण सी बेटी की दोस्त इतने बड़े घराने से कैसे हो सकती है। जैसे ही वह अंदर आई, अनाया ने जल्दी से अपने माता पिता से उसकी मुलाकात करवाई। माँ पापा, ये मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है नव्या। इसने मेरा बहुत साथ दिया है जब से मैं कॉलेज जा रही हूँ। यही लड़की है जो मेरे साथ हर वक्त साई की तरह रहती है, वरना दूसरी लड़कियां तो मुझे क्लास से निकलवाने के चक्कर में लगी रहती थी और बहुत दिमागी परेशानी देती थी। सिर्फ नव्या की वजह से मैं आज तक बची रही हूँ। वह एक ही सांस में पता नहीं कितनी सारी तारीफें कर गई, जिस पर नव्या ने उसे हल्की सी आंखें दिखाई, जैसे कह रही हो बस भी करो। मगर वह क्या करती, सच्चाई ही तो कह रही थी। उसके माँ पापा भी शक भरी नजरों से नव्या को देखने लगे थे, मगर उसके व्यवहार और सलीके को देखकर उनके मन में थोड़ी तसल्ली हुई। उसके पिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसकी माँ जल्दी से किचन में कुछ लेने चली गई, जबकि पापा जो बाहर जाने वाले थे, नव्या के रोकने पर वहीं उनके पास बैठ गए। अंकल, मुझे आपसे एक बात करनी थी, नव्या ने हाथ मसलते हुए कहा।
अनाया के पिता ने अचंभों से उसे देखा। हाँ बेटा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने उसके उलझे हुए भाव समझने की कोशिश करते हुए कहा। अंकल, परसों मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि अनाया, जो मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, वो मेरे साथ मेरे बर्थडे पार्टी में रहे। मगर वह कह रही है कि आप उसे मेरे घर जाने की परमिशन नहीं देंगे। आखिर ऐसा क्यों है अंकल जी? क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? उसने विनम्र स्वर में पूछा। उस पर वह हल्के से मुस्कुराए। बेटा, तुम्हें पता है आजकल जमाना कितना खराब है। मैं रात को अपनी बेटी को बाहर कैसे भेज दूं? इस जमाने की ऊंच नीच में अच्छे से जानता हूँ। नव्या तुरंत बोली। अंकल, आप तो मुझसे मिल चुके हैं ना, आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसी हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद अनाया को अपनी गाड़ी में घर छोड़कर जाऊंगी। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। आप फिक्र ना करें। वह एकदम विनती भरे स्वर में बोली। उनकी बड़ी बेटी की इकलौती सच्ची दोस्त थी। वह बहुत देर समझाने बुझाने के बाद आखिरकार अनाया के पिता मान गए। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठी। उसके पिता दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर बाहर चले गए। दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। तभी अनाया की माँ प्लेट लेकर आई। मैंने अपने हाथों से हलवा पूरी बनाई है। क्या तुम मेरे हाथों की हलवा पूरी खाओगी? तुम्हारे 5 स्टार होटल के खाने जैसी तो नहीं होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है शायद तुम्हें पसंद आ जाएगी। उन्होंने उम्मीद भरे स्वर में कहा। नव्या ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोई चीज तुम बनाओ और मैं ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनते ही अनाया खुशी से उसके लिए हलवा पूरी परोस लाई। नव्या ने बड़े शौक से खाया। एक प्लेट से भी ज्यादा वह खा चुकी थी। अब उसके घर जाने का वक्त हो गया था। अगले दिन सुबह जब वो कॉलेज आई तो अनाया ने उसे गले लगाकर उसका बर्थडे विश किया, जिस पर वो बहुत खुश हुई। आ रही हो ना तुम आज मेरी बर्थडे पार्टी में? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अनाया हंस पड़ी। हाँ हाँ बाबा, आ रही हूँ। एक हफ्ते से तुमने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, तो अब क्या मैं नहीं आऊंगी? उस दिन दोनों जल्दी ही घर चली गई। शाम को मेहमान धीरे धीरे आने शुरू हो गए। आज आदिरा भी लाल रंग की साड़ी में वहां मौजूद थी, जिसने उसके बदन को उभार दिया था। सारे लोग एक बार मुड़कर उसे जरूर देख रहे थे। डीप गले के ब्लाउज और पारदर्शी साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो पूरे हॉल में टहल टहल कर घूम रही थी। उसे उम्मीद थी कि आज किसी न किसी तरह उसका सामना विराट से हो ही जाएगा। वह उसे अपनी जुल्फों के जाल में फंसा लेगी। उसी सोच में वो खुश थी। तभी उसकी नज़र बाहर से अंदर आती अनाया पर पड़ी, जो बहुत ही साधारण कपड़ों में थी मगर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ में शायद कोई गिफ्ट था। आंखों में सच्ची खुशी। वह अंदर की तरफ बढ़ रही थी। आदरा से ये देखा नहीं गया। वह कैसे उसका मजाक ना उड़ाती। अपने आप को क्या समझती थी वह? आखिर मिडिल क्लास फैमिली से होकर यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? उसे सबक सिखाने के लिए वह उसकी तरफ बढ़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इतनी खूबसूरत पार्टी में आने की? क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा घर, ऐसा महल देखा है जो यहाँ मुंह उठाकर चली आई हो? अभी अनाया ने अंदर कदम रखा ही था कि आदिरा उसके सामने आकर चिल्ला उठी। देखते ही देखते मेहमानों की भीड़ वहां जमा हो गई। सब दिलचस्पी से उन दोनों को देखने लगे। ये तुम क्या कह रही हो आदिरा? मेरे रास्ते से हटो, मुझे अंदर जाना है। अनाया ने स्वयं उससे कहा और उसके साइड से निकलने लगी। वे आज कोई झगड़ा नहीं चाहती थी, नव्या का दिन खराब नहीं करना चाहती थी। मगर आदिरा तो जैसे लड़ने के मूड में थी। वो फिर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे पीछे धकेलते हुए बोली। खबरदार, जो तुमने इस घर के अंदर कदम रखा, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं इस बड़े घर में आने की, समझी? यहाँ से निकल जाओ। कौन हो तुम यहाँ आने वाली? अपने कपड़े देखे हैं? वह उसके कपड़ों पर ताना मारते हुए जोर से हंसने लगी। उसके साथ खड़े कुछ लोग भी हंस पड़े। इस तरह सबके सामने उसकी बेइज्जती होते देख उसकी आंखें भर आई और आंसू गालों पर बहने लगे। उसका दिल किया कि वो यहाँ से भाग जाए, मगर अपनी दोस्त का क्या करती, जिसने इतनी विनती करके उसे बुलाया था। नव्या कब से उसकी राह देख रही थी और इधर आदिरा उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी, उसे अंदर जाने ही नहीं दे रही थी। वह एकदम से फिर उठी, अपनी अंदर की हिम्मत समेटते हुए बोली। मेरे रास्ते से हटो आदिरा। मुझे यहाँ नव्या ने बुलाया है, मैं उससे मिले बिना बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। उसने कांपती आवाज में ही सही मगर पूरी हिम्मत जुटाकर ये कह दिया। आदिरा को उसकी जुबान चलाने पर बहुत गुस्सा आया। उससे पहले कि वह उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती, किसी ने बीच में ही उसका हाथ थाम लिया। यू ब्लडी, वह गुस्से में बोली थी कि सामने वाले को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वहां नव्या खड़ी थी जो उसे क्रोध भरी नजरों से घूर रही थी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्ट फ्रेंड पर हाथ उठाने की? हाथ जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक दूंगी। उसने आदिरा का हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि वह दर्द से करा उठी। अगले ही पल नव्या ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। आदिरा लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। ठीक है, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले उसने अनाया को धक्का देकर गिराया था। सारे मेहमान ये तमाशा हैरानी से देख रहे थे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वह साधारण सी दिखने वाली लड़की सच में नव्या की खास दोस्त है। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि अब उससे उलझना ठीक नहीं हो गया। नव्या ने तुरंत अनाया को उठाकर अपनी बाहों में संभाल लिया। क्या तुम ठीक हो अनाया? उसने परेशान होकर पूछा। अनाया ने बहती आंखों के साथ मुश्किल से सिर हिला दिया। चलो मेरे साथ। नव्या उसे अंदर ले गई। उसे सोफे पर बिठाकर पानी पिलाया, शांत करने लगी। क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। अनाया हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे महसूस हुआ कि सच में कोई उसकी इतनी फिक्र करता है, मगर उसका यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा था। ये लोग डबल स्टैंडर्ड वाले हैं, सिर्फ कपड़ों से लोगों को जज करते हैं। चाहूं तो इनकी बोलती बंद कर दूं। नव्या गुस्से से बोली। अनाया ने उसे हैरानी से देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? नव्या ने तुरंत बात संभाली। कुछ नहीं, बस ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे कमरे में जाकर चेंज कर लो। लेफ्ट साइड पर तीसरा कमरा मेरा है, मगर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अनाया ने हल्का सा मुंह बनाकर कहा। नव्या ने उसे घूरा, जैसे कह रही हो कि बहस मत करो। उसने ड्रेस उसके हाथ में थमा दी। अनाया मजबूरी में ऊपर चली गई। ऊपर पहुंचकर वह लेफ्ट साइड पर तीसरा कमरा ढूंढने लगी, मगर नव्या ने ये तो बताया ही नहीं था कि सामने वाली साइड गिनना है, ये दूसरी तरफ से, क्योंकि कॉरिडोर के दोनों ओर कमरे बने हुए थे। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ? वह बुदबुदाई और एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, एसी की ठंडी हवा ने उसके जिस्म को सुकून दिया। वह हल्के से कांप गई। कमरे को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगी। पूरा कमरा ग्रे और ब्लैक शेडो में सजा हुआ था। हर चीज बेहद सलीके से रखी हुई थी। दीवारों पर सादगी थी, मगर एक अजीब सा रौब भी था, जैसे ये कमरा किसी ऐसे इंसान का हो जो कम बोलता हो, मगर उसकी मौजूदगी ही काफी हो। कमरे की सख्ती और ठंडापन वहां रहने वाले के व्यक्तित्व का आईना लग रहा था। और अनाया को अनजाने में ही महसूस हुआ कि शायद वह गलती से किसी ऐसे कमरे में आ गई है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। क्या नव्या अपना कमरा इतना साफ सुथरा रखती है? क्या उसे ग्रे कलर इतना पसंद है? वह ये सोचकर हैरान रह गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नव्या ने उसे बताया था कि उसे डार्क कलर ज्यादा पसंद नहीं है, बल्कि लाइट कलर अच्छे लगते हैं। वह उन्हीं सोचों में डूबी हुई बाथरूम की तरफ बढ़ी। अंदर चली गई। बाथरूम बिल्कुल नए तरीके से बना हुआ था, जिसमें हर ऐशो आराम की चीजें मौजूद थी। वह हैरानी से आंखें फैलाकर हर तरफ देखने लगी। फिर खुद को संभालते हुए उसने वह ड्रेस खोली जो नव्या ने उसे पहनने के लिए दिए थे। वह एकदम बेहद खूबसूरत गाउन था, जिसके बाजू नहीं थे। उसने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। उसके साइड में जिप लगी हुई थी, जिससे पीछे की गर्दन और पीठ साफ दिखाई देती थी। वह हैरानी से ड्रेस को देखती रह गई। ऐसी ड्रेस वह कैसे पहनेगी? ऐसे कपड़े तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। नव्या ने बेशक बहुत प्यार से दिए थे, मगर वो उन्हें पहनने की हिम्मत कैसे जुटाती? वह यही सोच रही थी। इससे पहले कि वो मुंह धोने के लिए शावर ऑन करती, उसका हाथ गलती से गलत बटन पर चला गया। ऊपर से पानी की तेज धार गिर पड़ी। उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे वह ड्रेस पहननी ही पड़ेगी। जैसे ही उसने वह गाउन पहना और खुद को वॉशरूम के शीशे में देखा, वह हैरानी से दंग रह गई। क्या वह इस तरह के वेस्टर्न कपड़ों में इतनी खूबसूरत लग सकती है? उसने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था। ये ख्याल आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह ये पहनकर बाहर कैसे जाएगी? जैसे ही उसने बाहर कदम रखने की कोशिश की, उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। एक गहरी सांस भरकर उसने खुद को संभाला और बाथरूम का दरवाजा खोला, मगर जैसे ही उसने सामने एक अजनबी आदमी को खड़ा देखा, उसकी चीख निकल गई। वह तुरंत दरवाजा बंद करना चाहती थी, मगर सामने खड़ा विराज उसे धक्का देकर दरवाजा खोल चुका था। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। विराज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके अंडरवर्ल्ड से भी संबंध थे। उसे अपनी चीजों पर किसी की भी दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह छोटी और सस्ती चीजें इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता था। इसलिए उसके कमरे में ना कोई आता था और ना कोई जाता था। उसके कमरे में किसी को आने की परमिशन भी नहीं थी, सिवाय नव्या के। मगर आज जैसे ही उसने एक वेटर से सुना किसी लड़की को उसने उसके कमरे में जाते हुए देखा है, उसके गुस्से से आंखें लाल हो गई थी। उसका पक्का इरादा था कि अंदर जो भी होगा
उसे वह अपने हाथों से सजा देगा, क्योंकि वह किसी को माफ करने का इरादा नहीं रखता था। जिसने भी उसके कमरे में कदम रखा था, उसने खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया था। तेजी से अपने कमरे में आते हुए उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं किसी ने उसकी चीजों को छेड़ने की कोशिश तो नहीं की। मगर वेटर की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। कोई लड़की थी। उसका गुस्सा और भड़क उठा, क्योंकि ऐसी बहुत सी लड़कियां थीं जो उसे अपने तरफ खींचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थीं, और वह किसी भी तरह की चालबाजी बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था और उसे रिझाने की कोशिश करती थी। इसलिए वह ऐसी लड़कियों से कोसों दूर रहता था। बल्कि उसे किसी भी लड़की पर भरोसा ही नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ दौलत को पसंद करते हैं, ये उसका मानना था। आजकल उसे कोई भी ऐसा नहीं लगता था जो लालची ना हो। इसलिए उसने लगभग सभी से अपने आप को दूर कर लिया था। उसने नव्या को भी सख्ती से समझाया था, कॉलेज आते जाते वो किसी से दोस्ती नहीं करेगी। मगर नव्या ने उसे बताया था, वह एक बहुत ही गरीब लड़की को अपनी दोस्त बना चुकी है, जिसमें कोई भी बनावटी दिखावा नहीं है। ये सुनकर उसे अच्छा खासा गुस्सा आया था। वह अपनी बहन की परवाह करता था, इसलिए उसकी जिद के आगे वो मजबूर भी था। मगर उसके मन में ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर वह कौन सी लड़की है जिसने नव्या जैसी अमीर और तेज तर्रार लड़की का दिल जीत लिया है। लेकिन इस वक्त उसका सारा ध्यान बाथरूम में मौजूद उस लड़की पर था। बिना उसकी परमिशन के उसके बाथरूम में मौजूद होना उसके लिए सीधी-सीधी हद पार करना था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ज़रूर वह लड़की उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही होगी। ये सोचते ही उसका गुस्सा और भड़क उठा। वह एक-एक पल गिन रहा था, कब वो बाहर आए और वो उसे गर्दन से पकड़कर उस कमरे से बाहर निकाले, या फिर ऐसी बेइज्जती करे कि दोबारा कभी किसी के कमरे में घुसने की हिम्मत ना करे। कमरे में सन्नाटा था, मगर उसके भीतर तूफान चल रहा था। दूसरी तरफ बाथरूम के अंदर अनाया बिल्कुल अनजान थी कि बाहर कौन खड़ा है और उसके लिए कैसी आग भड़क रही है। आने वाला पल दोनों की जिंदगी का रुख बदल सकता था। क्या बाथरूम से निकलते ही वह उस लड़की की बेइज्जती करेगा, या फिर उसकी एक झलक उसका सारा गुस्सा पिघाल देगी? क्या नफरत की शुरुआत मोहब्बत में बदल जाएगी? आगे की कहानी में टकराव भी होगा और भावनाओं का तूफान भी, क्योंकि कभी-कभी किस्मत दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने-सामने खड़ा कर देती है, और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी दास्तां जो दिल की धड़कनों को भी नया अर्थ दे देती है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएँ। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और मैं उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।